कहानी का मुख्य पात्र एक ब्रह्म राक्षस है जो एक विद्वान ब्राह्मण की आत्मा है जो अपने अपमान या अधर्म के कारण ब्रह्म राक्षस बन गया है। यह आत्मा अपने पूर्व जीवन के अपमान का बदला लेने और अधर्म का न्याय करने के लिए श्रापित है। ब्रह्म राक्षस न केवल शक्तिशाली और क्रूर होता है बल्कि उसमें बुद्धि और विद्या भी होती है जो उसे और भी खतरनाक बनाती है। इस कहानी में एक गांव और उसके लोगों की कहानी है जो इस ब्रह्म राक्षस के आतंक का शिकार होते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी शुरू होती है एक पवित्र ब्राह्मण से जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञानी था। उसका नाम आचार्य वासुदेव था और वह अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी जीवन यात्रा में एक मोड़ तब आता है जब उसके साथ छल किया जाता है। आचार्य वासुदेव का अपमान एक शक्तिशाली राजा और उसकी अदालत के कुछ अधर्मी मंत्रियों द्वारा किया जाता है। आचार्य की पत्नी की हत्या और उसके आश्रम को नष्ट कर दिया जाता है। अपने परिवार और सम्मान की हानि से टूटकर आचार्य वासुदेव श्राप देता है कि वह अपनी मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा और हर उस व्यक्ति को तबाह कर देगा जिसने उसके साथ अन्याय किया है। आचार्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है और वह अत्यधिक क्रोध और प्रतिशोध से भरी रहती है। उसका एक ही उद्देश्य है, अपमान का बदला लेना और दुनिया को अधर्मियों से मुक्त करना, भले ही उसे इसके लिए निर्दोष लोगों को भी मारना पड़े। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां लोग शांति से रह रहे होते हैं। गांव के आसपास की भूमि ब्रह्म राक्षस के आतंक के कारण अछूती है और लोग ब्रह्म राक्षस की दहशत से हमेशा भयभीत रहते हैं। गांव के बुजुर्गों की मान्यता है कि गांव पर ब्रह्म राक्षस का श्राप है और कोई भी उस जंगल या पहाड़ी की ओर नहीं जाता जहां ब्रह्म राक्षस रहता है। एक युवा विद्वान जो गांव में वेद और शास्त्र पढ़ाता है, वह गांव के बुजुर्गों और ब्रह्म राक्षस की कहानियों को नहीं मानता और उन्हें अंधविश्वास मानता है। गांव की एक सुंदर और साहसी लड़की जो आनंद से प्रेम करती है और उसके साथ मिलकर ब्रह्म राक्षस के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। गांव का प्रमुख और अन्य वरिष्ठ सदस्य जो ब्रह्म राक्षस के डर से पूरी तरह डरे हुए हैं और मानते हैं कि उन्हें उसकी पूजा करनी चाहिए ताकि वह गांव को नुकसान न पहुंचाए। गांव में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। पशुओं का गायब होना, लोगों का रात में अचानक गायब हो जाना और अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देना। लोग समझते हैं कि ब्रह्म राक्षस फिर से जाग गया है। आनंद इन घटनाओं को तर्क के आधार पर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ अजीब और अलौकिक हो रहा है। ब्रह्म राक्षस मालिनी को अपने साथ जंगल में ले जाता है क्योंकि मालिनी उसी रक्त रेखा से संबंधित होती है जिसने आचार्य वासुदेव के परिवार के साथ अन्याय किया था। आनंद अब ब्रह्म राक्षस के खिलाफ लड़ने और मालिनी को बचाने के मिशन पर निकलता है। आनंद और उसके साथियों को जंगल में एक पुरानी गुफा मिलती है जहां उन्हें आचार्य वासुदेव के जीवन की पूरी कथा मिलती है। उन्हें पता चलता है कि ब्रह्म राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है जो सिर्फ न्याय और सम्मान के लिए लड़ा था। आनंद को समझ में आता है कि ब्रह्म राक्षस का आतंक सिर्फ बदला लेने तक सीमित नहीं है बल्कि वह अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वह हर उस व्यक्ति को मारना चाहता है जिसने कभी अधर्म किया हो। आनंद और गांव के लोग ब्रह्म राक्षस को रोकने की योजना बनाते हैं। वे वेदों और पुरानी शास्त्रों का सहारा लेते हैं ताकि ब्रह्म राक्षस की शक्ति को समझ सकें और उसका मुकाबला कर सकें। इस बीच आनंद को ब्रह्म राक्षस की कमजोरी का भी पता चलता है। उसकी आत्मा एक खास मंत्र और अग्नि से मुक्त हो सकती है। आनंद और ब्रह्म राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। आनंद उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अब अपने श्राप से मुक्त हो सकता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस को सिर्फ प्रतिशोध की आग में जलना आता है। आखिरकार आनंद ब्रह्म राक्षस को हराकर उसकी आत्मा को मुक्त करता है और गांव में फिर से शांति लौट आती है। ब्रह्म राक्षस के खत्म होने के बाद गांव के लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस की कहानी और उसका आतंक गांव के लोगों की यादों में हमेशा के लिए बसा रहता है। आनंद और मालिनी की प्रेम कहानी भी इस यात्रा में गहराई से विकसित होती है और अंत में उनकी शादी होती है। गांव के लोग आनंद को हीरो की तरह देखते हैं जिसने ब्रह्म राक्षस के आतंक से गांव को बचाया।